बंटवारा दादी का। आज अभी बहुत खुश है। कमीज एक और पैंट में दबी है तो दूसरी ओर से निकली हुई है। उछलते हुए, नाचते हुए और खुशी से चिल्लाते हुए वह स्कूल से घर की ओर चला जा रहा है। अपनी मस्ती में बस्ते को लहराते हुए अभी बढ़ा चला जा रहा है। अभी का स्कूल उसके घर से एक गली छोड़कर ही है। 10 साल का अभी चौथी कक्षा का छात्र है। कल से स्कूल में 2 ढाई महीने की छुट्टी है। आज आखिरी परीक्षा थी। जैसे ही स्कूल छूटने की घंटी बजी, अभी के पाँव स्कूल में नहीं रुके। उसने घर की ओर दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए घर में घुसते अभी ने बस्ता सोफे पर फेंका, पानी की बाटल पलंग की ओर उछाल दी, जिसे तकिए गद्दे ने मिलकर सुरक्षित तरीके से लपक लिया। अरे रे बाबू, ये क्या है? क्या कर रहे हो? सलीके से रखो सामान। सलाद काट रही माँ सुषमा ने इतना कहा ही था कि तोप के दागे हुए गोले की तरह पहले एक और फिर दूसरा जूता उसके सिर से ऊपर से गुजरा। जूते सुषमा के पीछे रखे टीवी स्टैंड से टकराए और फर्श पर गिर गए। सुषमा अभी की खुशी और उत्साह को आश्चर्य से देख रही थी। रोज स्कूल से आकर बिस्तर पर ढेर होने वाला अभी आज मस्ती में इतना चूर कैसे है? वह कुछ और सोच पाती तब तक एक साफ उजला आसमान उसके चेहरे से लिपट गया। अभी ने कमीज उतार कर हवा में उछाल दी थी, जो जाकर सुषमा के चेहरे से लिपट गई। बेटे को इतना आनंदित देख माँ का मन भी मयूर हो गया। सुषमा उठी और अभी को गोदी में उठा लिया। अभी की मस्ती, उसकी अल्हड़ता माँ के आंचल में खो गई, मानो तेज हवा के साथ बह रही नदी समुद्र में जाकर शांत हो गई हो। क्या बात है बाबू, आज बहुत मस्ती छा रही है। कल से स्कूल नहीं जाना पड़ेगा इसलिए खुश हो? सुषमा ने अभी का माथा चूमते हुए उससे पूछा। उसे पलंग पर बैठाकर खुद उसके सामने घुटनों के बल खड़ी हो गई। हाँ माँ, कल से स्कूल की छुट्टी हो रही है। अब स्कूल नहीं जाना। लेकिन माते, मैं सिर्फ इसलिए खुश नहीं हूँ। अब मैं गांव जाऊँगा, दादी के पास। आंखें नचाते हुए अभी ने अपनी प्रसन्नता का रहस्य उजागर किया। अच्छा, तो ये बात है, हमारे राजा बेटे अपनी दादी माँ के पास जाने की खुशी में झूम रहे हैं। पर बच्चू, जाओगे किसके साथ? चाचा जी आएंगे ना लेने के लिए? अभी ने सहजता से जवाब दिया। पर चाचा जी तो तुम्हारे पिताजी से झगड़ा करके गए हैं, उनका आना तो मुश्किल लग रहा है। यह बात कहकर सुषमा ने अभी को उलझन में डाल दिया। कोई बात नहीं माँ, पिताजी मुझे गांव जाने वाली बस में बैठा आएंगे और ड्राइवर अंकल को बोल आएंगे कि मुझे ठीक से गांव पहुंचा दे। वैसे बस गांव जाकर ही तो रुकती है। गांव आएगा तो मैं झट से उतर कर दादी के पास चला जाऊंगा। अभी ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अब आप जल्दी से मेरा बैग तैयार कर दो। कल की बस से मैं दादी के पास जाऊंगा और खूब मस्ती करूंगा। आपको तो मालूम है दादी मुझसे कितना प्यार करती है। वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। वो दादाजी की नज़रों से बचाकर टॉफ़ी लाने के लिए मुझे कटोरा भर गेहूँ रोज़ देती है। ठाकुर दादा की दुकान है गांव में, वो गेहूं के बदले भी टॉफ़ी देते हैं। वहाँ आइसक्रीम भी बिकने आती है और दादी आइसक्रीम के लिए भी मुझे चोरी से कटोरा भर गेहूं देती है। बहुत मज़ा आता है। और आपको पता है माँ, अपनी दादी ही नहीं बल्कि छोटी दादी, बड़ी भाखर वाली दादी, शहर वाली चाची और दूसरी चाची ताई सब प्यार करते हैं मुझे। किसी के घर भी चले जाओ, मक्खन, लस्सी, लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, कुछ ना कुछ खाने पीने को ज़रूर मिलता है। खूब मज़ा आता है। मैं मना भी करता हूँ तो चाची दादी जबरन खिला देती है। कहती है, शहर में कहाँ मिलेगा तुमको शुद्ध ताज़ा मक्खन, दूध और घी। यहीं खा पी ले, पढ़ाई में बुद्धि लगती है ना। तो ये सब खाना पीना चाहिए। बाप रे, सब की सब मुझे खिला खिला कर अफरा देती हैं। गांव में अवी की मौज किस तरह रहती है वह सब माँ को बताया जा रहा था। अवी के दादाजी 4 भाई हैं। चारों के घर एक ही साथ बने हैं, आमने सामने। बीच में एक चौकेरे भाखर है। सबके चूल्हे चौके अलग अलग हैं, लेकिन सब रहते प्रेम से हैं। चारों भाइयों में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। उनकी घरवालियाँ भी अमूमन आपस में हिल मिलकर ही रहती हैं। अभी की दादी दूसरे नंबर की हैं। उनके 2 बेटे हैं, बेटी एक भी नहीं। बड़ा बेटा एमए पास है और शहर में नौकरी करता है, यानी अभी के पिताजी रवि किशन। छोटा बेटा रजनीश यानी अभी के चाचा जी
गांव में ही रहकर खेती बाड़ी संभालते हैं। रवि किशन बचपन में पढ़ने में होशियार थे, लेकिन रजनीश हमेशा पढ़ने से जी चुराते थे। वे 3 बार में 8वीं कक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर सके, जबकि रवि किशन लगातार अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। आखिर में कॉलेज की पढ़ाई के लिए वे शहर चले आए। तब से वापस गांव नहीं गए। एमए तक की पढ़ाई पूरी करके शहर में ही एक प्राइवेट कंपनी में अधिकारी हो गए। अब तक दोनों भाइयों के बीच अच्छा तालमेल था, लेकिन जब से छोटे भाई का विवाह हुआ, तब से घर में विवाद बढ़ने लगा है। छोटी बहू बार-बार इस बात पर झगड़ा करती है कि उसे और उसके पति को भी शहर में रहना है, जबकि रजनीश समझता था कि शहर में रहना इतना आसान नहीं है। वह उतना पढ़ा लिखा नहीं था कि उसे शहर में कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। शहर में तो रोज़ पैसा चाहिए, बिना पैसे के वहाँ एक दिन भी चूल्हा नहीं जल सकता। मकान का किराया, सब्जी भाजी, तेल, दूध यह सब पैसे से ही आता है। गांव में ना तो मकान के किराए की चिंता है, ना सब्जी भाजी और दूध दही की। शहर में यह सब व्यवस्था कहाँ से करेगा? और फिर खेती भी तो खराब हो जाएगी। बँटवारे के बाद उसके पिता के हिस्से में थोड़ी-सी खेती ही तो आई है। वह तो रजनीश खुद लगकर मेहनत कर लेता है, तो खाने-पीने के अलावा साल भर का खर्चा निकल आता है। खेती को मज़दूरों के भरोसे छोड़ दिया तो थोड़ी बहुत आमदनी भी हाथ से चली जाएगी। लेकिन छोटी बहू यह सब समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसे तो बस शहर में रहने की हूक लगी थी। उसकी ज़बान बहुत कड़वी है। सास-ससुर तो उसके ताने और अपशब्द सुन-सुन कर अघा गए थे। अब छोटी बहू की गालियों की परिधि में रवि किशन और उसकी पत्नी भी आ गई थी। छोटी बहू ने गाए-बगाए रवि किशन और उसकी पत्नी को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया था। आपसी कलह की लौ धीरे-धीरे बढ़कर दानावल हुई जा रही थी, जिसकी चपेट में सुखी परिवार आ गया था। इस मसले पर दोनों भाइयों में भी काफ़ी नोक-झोंक हो चुकी थी। फिर भी दोनों भाइयों के बीच प्रेम था, लेकिन छोटी बहू के कारण कुछ दिनों पहले दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। इसलिए चाचा जी अभी को लेने नहीं आए। दूसरे दिन स्कूल जाने की चिंता नहीं थी, तो अवि ने दिन भर खूब मस्ती की। दिन कब निकल गया अवि को पता ही नहीं चला। गांव जाने से पहले उसे क्या-क्या सामान बाजार से खरीदना होगा, जैसे खिलौने, कपड़े, चॉकलेट और बिस्किट आदि। उसकी सूची बनाने के लिए ही अवि ने कॉपी पेन को एक दफ़ा हाथ लगाया था, वरना तो दिन भर में अवि ने किताब कॉपी को देखा तक नहीं था। सूची बनाने के बाद उसने सोचा कि जब शाम को पिताजी आएंगे तब उन्हें इसे सौंप दूंगा और कल ही सारा सामान खरीद कर शाम की बस से गांव चला जाऊंगा। पिताजी के इंतजार में इस सूची को उलटता-पुलटता दिन भर का थका-हारा भी कब नींद की आगोश में चला गया, उसे पता भी नहीं चला। माँ पिताजी कहाँ हैं? वो ऑफिस से आ गए क्या? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। कल गाँव जाना है तो कुछ सामान खरीदना है। कहाँ हैं पिताजी? जैसे ही नींद खुली, अवि ने माँ को आवाज़ लगाई। पिताजी दूध जलेबी लेने गए हैं, आते ही होंगे। तुम जल्दी से बिस्तर छोड़कर मुँह हाथ धो लो। चद्दर को तह करते हुए सुषमा ने कहा, जाओ, जल्दी ब्रश करके आओ। तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। माँ की बातों से अजीब सी उलझन में पड़े अवि ने कहा, इस वक्त दूध जलेबी नाश्ता? दूध जलेबी तो पिताजी सुबह लाते हैं ना, आज शाम को क्यों? ओ भाई, ये सुबह ही तो है, तुम्हें शाम कहाँ से नज़र आ रही है? अरे थोड़ी देर पहले ही तो मैं बिस्तर में लेटा था, पिताजी का इंतज़ार कर रहा था। तुम अभी भी नहीं लेटे? कल शाम को सोए थे, रात भर गहरी नींद में सोते रहे। हम लोग ने तुम्हें रात में खाना खाने के लिए जगाने की कोशिश भी की, लेकिन तुम उठे नहीं। सुषमा अवि को समझा ही रही थी कि तभी रवि किशन दूध जलेबी लेकर आ गए। वे रोज़ सुबह अवि के लिए दूध जलेबी लेकर आते हैं। ये उनका नित्य का नियम है। अवि को भरोसा हो गया कि दूसरे दिन की सुबह हो गई है। जैसे ही उसे ख़्याल आया कि आज ही तो उसे गाँव जाना है, दूध जलेबी को छोड़कर उसने पिताजी के गले से
लटकते हुए कहा, बाजार चलो, कुछ सामान खरीदना है। आपने चाचा जी से झगड़ा कर लिया तो वे मुझे लेने नहीं आ रहे हैं ना। अब मुझे आप ही गांव छोड़कर आओ या फिर गांव जाने वाली बस में बैठा कर आना। अरे भाई, मुझ पर झगड़ा करने का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? तुम्हारे चाचा जी ने झगड़ा किया है। रवि किशन ने बच्चे की नज़र में खुद को गलत साबित होने से बचने के लिए अपनी सफाई दी। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे गांव जाना है, अपनी दादी के पास। आप छोड़ने चलोगे तो ठीक है, वरना मैं तो चला जाऊंगा खुद से। मैंने देखा है, गांव के लिए बस कहाँ से मिलती है। अभी ने पिताजी के समक्ष स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा जाहिर की। लेकिन बाबू, अब तुम वहाँ रहोगे कहाँ? तुम्हारी चाची तो तुम्हें घर में ही नहीं घुसने देगी। फिर गांव जाकर क्या करोगे? घर के हालात से बेखबर बाल सुकुमल मन अभी को समझाने की कोशिश रवि किशन ने की। ऐसे कैसे घर में नहीं घुसने देगी चाची जी? मेरी दादी का घर है, मैं तो जाऊंगा मेरी दादी के पास। अभी को समझाना मुश्किल दिख रहा था। अभी बेटा, तुम समझो, बंटवारा हो गया है। रवि किशन बच्चे को यह सब बताना नहीं चाहते थे। उनका सोचना था कि इस सबसे बच्चे के मन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, लेकिन अब उन्हें कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें मालूम था कि अभी अपनी दादी को बहुत प्यार करता है। उसने दादी के पास जाने की ठान ली है, तो फिर उसे रोकना आसान नहीं और ठीक भी नहीं। नज़र बचाकर कहीं वह वाकई अकेले ही बस में जाकर ना बैठ जाए, फिर इधर-उधर कहीं चला गया तो बंटवारा कैसा? और फिर मैं दादी के पास क्यों नहीं जा सकता? मुझे तो जाना है। अभी समझ नहीं पा रहा था कि ये बंटवारा उसे दादी से मिलने से कैसे रोक सकता है। पिछले हफ्ते जब मैं और तुम्हारी माँ गांव गए थे, तब घर खेती का हिस्सा बाँट हो गया था। अब तुम्हारी दादी अपने घर भी यहीं शहर में आया करेगी। 6 महीने यहाँ और फिर 6 महीने गांव में चाचा जी के पास रहेगी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही दादी को यहीं लेकर आ जाऊंगा। अब तो गांव जाने की जिद छोड़ दो। रवि किशन ने अभी की आंखों को पोंछते हुए उसे समझाया। अब वह गांव में दादी के पास नहीं जा सकेगा। बार-बार यह ख्याल अभी के मन में कौंध रहा था। यही सोच-सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं। मैं नहीं समझ पा रहा इस बंटवारे को। कोई मेरी दादी को कैसे बाँट सकता है? मुझे मेरी दादी चाहिए। मैं गाँव जा रहा हूँ, वहीं दादी के पास रहूँगा। यह कहते हुए अभी ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। रवि किशन उसके पीछे भागे। अभी मुख्य सड़क पर पहुंचकर खड़ा हो गया, शायद अपनी दादी के गांव जाने वाली बस के इंतजार में। रवि किशन कुछ भी बोले बिना अभी के पीछे खड़े हो गए। अभी रोते-रोते यह बोलते जा रहा था कि कोई मेरी दादी को कैसे बाँट सकता है। रवि किशन के पास अभी के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, इसलिए वह खामोश खड़े थे। आप लोग को यह कहानी कैसी लगी, यह हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चलते-चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।